Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 11, continuation of 4th chapter magnetic effect of electric current. Today we are going to solve numerical based on charged particle projected parallel to magnetic field, anti-parallel to magnetic field, perpendicular to magnetic field और at any angle. उसके लिए हमने रेडियस डिराइव किया था, टाइम पीरियड डिराइव किया था, फ्रीक्वेंसी डिराइव किया था, वेलोसिटी डिराइव किया था. तो हम उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहला पॉइंट कि हम ना एक बार सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, देन विल गो अहेड विद द न्यूमेरिकल. कुछ नए फॉर्मूले भी है, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी है, वो भी हमें डिस्कस करना जरूरी है. ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर ना मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, V परपेंडिकुलर टू व्हाट मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. तो ऐसे केस में जो रेडियस का फॉर्मूला होगा, सो रेडियस का फॉर्मूला है वो है mv अपॉन qb. करेक्ट. मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल b इज मैग्नेटिक फील्ड इन व्हिच इट इज गोइंग टू दिस मूव. v का वैल्यू क्या होगा, ये होता है qbr अपॉन m हो जाएगा. क्लियर. ये वेलोसिटी है यहाँ पे. ठीक है. और आपके पास टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई m अपॉन qb. क्लियर. और एट एनी एंगल के लिए भी क्राइटेरिया, बट एट एनी एंगल के लिए देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सेम होगा. तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा qb अपॉन क्या होगा, ये 2 पाई m रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. करेक्ट. सो अगर ना ये एनी एंगल के लिए, सो अगर v मेक्स थीटा विद b, तो क्या होगा उस टाइम पे जो आपके पास r का फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो m होगा और एक हो जाएगा v साइन थीटा हो जाएगा. करेक्ट. अपॉन क्या हो जाएगा, ये qb हो जाएगा. और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने देखा v हमारे पास दो वैल्यूज मिलते हैं. एक v मिलता है v परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट v साइन थीटा, और दूसरा वैल्यू मिलता है v पैरेलल विच इज व्हाट v कॉस थीटा. क्लियर. या आप समझने के हिसाब से यहाँ पे v साइन थीटा तो v परपेंडिकुलर लिख दो, बेटर होगा. सो दैट ना ये फॉर्मूला भी हमारा कंसिडरेशन में आ जाएगा. सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. रेडियस के बाद एक होता है पिच का भी फॉर्मूला हमें लेना है. तो पिच का फॉर्मूला क्या है, पिच का फॉर्मूला होगा v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड. अगर मान लो टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया है, v पैरेलल कैलकुलेट किया है, तो पिच की वैल्यू मिल जाएगी आपको. अब इनके अलावा ना एक कंडीशन और है जो, और ऐसा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के लिए अपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, कोई इशू नहीं है. अब एक नया फॉर्मूला है पोटेंशियल, कि जब चार्ज पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हो तो कितना पोटेंशियल अप्लाई किया होगा. तो उसके लिए ना हमने नया कॉन्सेप्ट अभी यहां डिस्कस करना है. वो नया कॉन्सेप्ट क्या है उसको जरा थोड़ा सा देख लेते हैं. कि एक होता है ना काइनेटिक एनर्जी, अगर आप देखते हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, है ना. इस कंडीशन में हम ले रहे हैं. ठीक है. सेकंड क्राइटेरिया में आपको ऐसा मिलेगा. काफी सारे चैप्टर्स में हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल. ठीक है, ये है पोटेंशियल हमारा. अब तक जो हमने v यूज किया था वो क्या था, वेलोसिटी था. बराबर. हम ना काइनेटिक एनर्जी वाले से ये दो टर्म से रिलेट कर रहे हैं. तो ये होगा हाफ हो गया, ये mv स्क्वायर हो गया इक्वल टू qv. बराबर. तो जब रिक्वायरमेंट होगी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अगर कभी पोटेंशियल पूछा है तो. ठीक है. अब इसके बाद एक और है कंडीशन. वो कंडीशन ये है कि अगर इन्होंने फोर्स पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी मतलब v mv माइनस u अपॉन dt का हमने t ले लिया. बट ये ना एक पार्टिकल की बात नहीं है, क्या n नंबर ऑफ पार्टिकल की बात है. करेक्ट. और क्या होता है, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगा ना, ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n होगा, m होगा, v होगा अपॉन t होगा. अभी क्या बोल रहे हैं कि फोर्स पर सेकेंड अगर पूछा, फोर्स इन 1 सेकेंड. ठीक है, फोर्स इन 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड मतलब t का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया. तो जो फोर्स का वैल्यू होगा ये क्या होगा, ये n होगा, m होगा और ये क्या होगा, v हो जाएगा. क्लियर. तो मोस्टली आपको क्वेश्चन में ना फोर्स पूछा है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल ऑन अ पर्टिकुलर दिस ऑब्जेक्ट और सर्टेन प्लेसेस, कितने फोर्स वो मूव करेगा. तो आप इससे निकालोगे, पर सेकेंड के हिसाब से निकालोगे आप. ठीक है. अब इसके बाद एक और है, वो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया NE अपॉन टी. तो अब वही कंडीशन हो गया कि आपको I निकालना है कितने के लिए, 1 सेकेंड के लिए. तो ये NE अपॉन 1 हो गया ना. अब यहां पे लिखोगे t की वैल्यू क्या हो गई, 1 सेकेंड.
क्लियर? सो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा क्या होगा, करंट अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हो आप तो। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद ना एक और है कॉन्सेप्ट जो हमने ना किया नहीं है डेरिवेशन में, बट आप समझ लो कि मान लो ये प्लेट्स है, ठीक है, ये प्लेट्स के ऊपर आपने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है और इस प्लेट पे आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? तो अब इसके अंदर ना चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है प्लस क्यू ऐसे, तो इस चार्ज पार्टिकल पे ई अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई का वैल्यू होगा क्यू ई। गॉट इट? तो और दूसरा क्या होता है कि ये ना परपेंडिकुलर होगा, जो ये है ये परपेंडिकुलर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये क्या होगा अगर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री। अब क्या बोले, ये पूरे सेट को आप ना रख दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन है, इट्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो, परपेंडिकुलर टू पार्टिकल आल्सो। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है तो 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है 90 डिग्री। तो अब बोल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू 90 डिग्री में क्या होगा, क्यू वी बी होगा। करेक्ट ना? वेलोसिटी वेक्टर इज दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो फोर्स होगा क्यू वी बी। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ना जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होगा कि अगर ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अगर इक्वल हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इक्वल हो गई तो क्या होगा, तो देन चार्ज पार्टिकल विल नॉट डिफ्लेक्ट एट ऑल, पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू वी बी के इक्वल हो जाएगी, क्यू एंड क्यू विल कैंसल आउट एंड फाइनली व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन बी। ये कब होगा, जब आप ना चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और उनका जो है फोर्स इक्वल होगा, तब ये कंडीशन होगा। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड शुड बी व्हाट, इक्वल, सो दैट ये चार्ज पार्टिकल ना बिना किसी फोर्स के, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, और वो कैसे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए जो हमें ना यूज करने हैं न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो इसमें से कोई फॉर्मूला अगर जरूरत पड़ेगा तो रब कर देंगे क्योंकि स्पेस का इशू हो सकता है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो एक इलेक्ट्रॉन है, अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो इससे क्या हो गया ना, चार्ज का वैल्यू पता चल गया। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज की वैल्यू पता चल गई आपको। और बोला है रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ जो ऑर्बिट की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ जिसका वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। फिर क्या दिया, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको ना इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करनी है ना। तो वी क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क है। ओके, फिर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इन्होंने दिया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड। तो ये ना ये स्पीड है ना, ये स्पीड है, करेक्ट। फिर क्या बोल रहे हैं, आपको फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, आपको फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस स्पीड को एक्वायर करेगा। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट? सो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो कंडीशंस का बहुत सिंपल सा है कि सबसे पहला पॉइंट ना, वेरी फर्स्ट पॉइंट, कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना तो हमें ना वेलोसिटी पे फोकस करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, QB/r/m है ना। अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर मेंशन किया था नहीं किया था, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स, अच्छा सर्कुलर पाथ में है तो मतलब कि वो परपेंडिकुलर होगा तभी सर्कुलर पाथ में होगा, है ना। तो ये क्या होगा, v का फॉर्मूला क्या है, v का फॉर्मूला है हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, QB/r/m है हमारे पास। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, q का वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻3। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1। अच्छा ये चीज ना आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्लीज डू राइट समवेयर
क्योंकि मैं थोड़ी देर में रब कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ये ऑटोमेटिकली नोन वैल्यूज है, या ऑटोमेटिकली नोन वैल्यूज होता है, या आप याद कर लो, या नहीं तो पेपर में दिया हो सकता है। तो 9.1 इंटू क्या होगा 10⁻31 kg। क्लियर है ना। तो यहां पे डेटा में भी उसको भी लिख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, थोड़ी मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं है। तो अब क्या हो गया कि v का वैल्यू क्या हो जाएगा 220 इंटू 2 क्या हो गया 40 हो गया, 40 इंटू 1.6 तो क्या होगा 64 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो गया ये 9.1 हो गया। ठीक है, इंटू 19 और 5 कितना हो गया ये 24 हो गया ना, 10⁻24 हो गया। ठीक है, और एक 31 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 10⁻+31। सो अब अगर समझने वाली बात क्या है, देखो यहां पे अगर नोटिस करना तो ये जो पावर होगा वो क्या होगा 10⁻7 हो जाएगा। क्लियर, यूनिट है मीटर पर सेकेंड होगा। बट अभी दूसरी चीज देखते हैं, 64 तो 7 जाके तो 63 होता है ना, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 हो जाएगा। तो एक्चुअल में 9.1 का 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 7 हो गया 63.7 ना, तो 64 मतलब ये 1 जा ही हो गया। अच्छा ये 7 जा हो गया ना, 7 पॉइंट फिर क्या आएगा यहां पे आपने ये 0.3 है ना, फिर वो 0 होगा, फिर 30 लोगे तो ये 7.0 समथिंग आएगा। तो हम अप्रोक्स में ये वैल्यू ले लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो गया उस चार्ज पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हुआ 7.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब जो अगला क्वेश्चन है क्या निकला, आपको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के क्या क्राइटेरिया, एज आई सेड कि पोटेंशियल अच्छा वो जो कंडीशन है मैं यहां पे डिराइव कर लेता हूं, फिर उसके बाद फॉर्मूले पे हम आराम से आ जाते हैं। तो पोटेंशियल के लिए क्या है कि आपको वेलोसिटी मिल गया ना, तो रूल क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, आपका वर्क डन के इक्वल हो गया। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल अप्लाइड। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ हो गया mv² हो गया इज इक्वल टू q हो गया, और क्या है v। सो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा पोटेंशियल अप्लाइड का। सो पोटेंशियल अप्लाइड का वैल्यू ये हाफ हो गया, m विल बी देयर, v² देयर, करेक्ट, अपॉन क्या हो गया q हो गया। तो अब हम ले लेते हैं पोटेंशियल के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा 1/2 ले लिया हमने यहाँ पे, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इस केस में मास ही है ना, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ही है चार्ज पार्टिकल, तो 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी का वैल्यू कितनी है 7 है ना, तो 7 इंटू 7 इंटू 10⁻7 को अगर स्क्वायर लोगे तो क्या होगा 10⁻14 हो जाएगा वो। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19। तो अभी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो ये v पोटेंशियल इज इक्वल टू ये 9.1, ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया 9.1 इंटू ये हो गया 49, करेक्ट, इंटू -31 और 14 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻17 हो जाएगा वो, -17 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 2 कितना होगा 3.2 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये वैल्यूज ना मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, यहां पे बता देता हूं आपको कितना होगा 9.1 और 49 को मल्टीप्लाई करोगे 445 पॉइंट कितना होगा ये 9 होगा, इंटू क्या होगा 10⁻17 डिवाइडेड बाय ये कितना 3.2 इंटू 10⁻19। अब 10⁻19 विल गो अप, तो 10⁻19 विल गो अप, विल टेन टू 10⁻+19, इसके साथ में ट्रीट होगा तो क्या होगा 10⁻+2 हो जाएगा। तो अब अगर 3.2 को इसके साथ में कैंसिलेशन करते हो तो इसका वैल्यू भी मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं, ये क्या 139 पॉइंट क्या होगा ये 4 होगा। क्लियर, तो ये क्या होगा 139.4। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो डेसिमल ना अब यहां पे, तो ये 13.94 इंटू क्या होगा 10⁻3, यूनिट क्या होगा इसका वोल्ट में होगा, करेक्ट, यूनिट विल बी वोल्ट। तो अब अगर मान लो ना मैं 10⁻3 को हटा देता हूं तो क्या हो जाएगा आंसर 30.94 किलो वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतने पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन को इतना स्पीड मिलेगा, कितना स्पीड था उसका 7 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आपको पोटेंशियल पूछा है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी को आप Q इंटू वी के से इक्वेट कर दो, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन होने के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता, प्लस सॉरी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज मूविंग
विद वेलोसिटी v अलोंग z एक्सिस। मतलब कोई पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल दिया उन्होंने मेंशन किया है, चार्ज की वैल्यू है q, मतलब q की वैल्यू उन्होंने q दिया हुआ है। अब पॉजिटिव नेगेटिव ने मेंशन किया तो पॉजिटिव ही होगा। बोले मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग z एक्सिस, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है z एक्सिस पे। अगर वेक्टर फॉर्म में लूंगा तो z एक्सिस का मतलब क्या होगा, v मैग्नीट्यूड होगा और ये क्या होगा k कैप, है ना। इन्होंने ऐसा मेंशन किया, इन्होंने बोला मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से z एक्सिस पे मूव कर रहा है तो ये होगा v वेक्टर। फिर आगे क्या दिया, एंड द मैग्नेटिक फील्ड b इज एक्टिंग अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड b इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस। जो मैग्नेटिक फील्ड b है ना वो x एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, x एक्सिस मतलब i कैप, तो ये क्या हो जाएगा b वेक्टर हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन में, एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, यूज द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन यूज करना है। कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है, यूज द एक्सप्रेशन f वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये एक्सप्रेशन यूज करना है आपको। निकालना क्या, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना। ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि कौन सा एक्सिस पे ये डिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में नेगेटिव कोऑर्डिनेट में, वो देखना है। फिर क्या दिया क्वेश्चन में इन्होंने, अ बीम ऑफ प्रोटॉन पासेस, तो मतलब ये ना प्रोटॉन के बारे में बोल रहा है, बीम ऑफ प्रोटॉन पासेस। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर क्या दिया, पासेस अनडिफ्लेक्टेड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा था। और प्लस क्या है, एंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ बीम, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है वो दोनों उसके ऊपर नॉर्मल भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, प्लस वो नॉर्मल है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जा रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इन्होंने वैल्यू दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या दिया इन्होंने वैल्यू, आर 100 किलो वोल्ट पर मीटर। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर हो गया ये। फिर आगे क्या दिया, एंड 50 मिली टेस्ला, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगा 50 मिली टेस्ला, तब उसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो 50 इंटू क्या होगा 10⁻³ टेस्ला हो गया ये। फिर आगे क्या दिया है, रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट वेलोसिटी v ऑफ बीम, आपको वेलोसिटी v कैलकुलेट करनी है। पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्या बोला है, फोर्स विद विच इट स्ट्राइक्स अ टारगेट ऑन अ स्क्रीन, आपको फोर्स भी कैलकुलेट करना है जिससे वो स्क्रीन को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। प्लस इन्होंने क्या दिया है, इफ द प्रोटॉन बीम करंट इज इक्वल टू 0.8 मिली एम्पियर, मतलब उसके अंदर ये बीम की वजह से जो करंट का फ्लो होगा वो 0.8 मिली एम्पियर होगा। उसको एम्पियर में कन्वर्ट करोगे कितना होगा, 0.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम अभी वो देखते हैं कि हमारी वैल्यूज कितनी होती है और हम किस तरह से चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, वेलोसिटी के। अच्छा वेलोसिटी से पहले ये वाला पार्ट देख लो। तो ये पार्ट के हिसाब से अगर हम जाते हैं ना, तो ये एफ वेक्टर का वैल्यू अगर मैंने लिया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या होगा, एफ वेक्टर को हमने एफ वेक्टर ही रहने दिया, क्यू को हम क्यू ही रहने देंगे, वी वेक्टर को क्या लिखेंगे, वी के कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी आई कैप है। और उसमें से क्या होगा, जो ना मैग्नीट्यूड वाली वैल्यूज उनको, तो क्यू को मैंने बाहर रख लिया, वी को बाहर रख लिया, बी को भी बाहर रख लिया। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ यूनिट कैप को अंदर रखता हूं, तो के यूनिट कैप क्रॉस आई यूनिट कैप। सो अब ये क्या बोल रहे हैं ना, इस चीजों को अगर आपको एनालाइज करना है तो यू एनालाइज इन दिस वे। ठीक है, सो कैसे करेंगे अभी हम, जस्ट आई टेक वन, ये एक्स एक्सिस हो गया बराबर, मोबाइल और ये स्केल ले लिया मैंने, और ये मोबाइल कौन सा एक्सिस पे हो गया, वाई एक्सिस पे हो गया। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ऐसे बोर्ड के हिसाब से अगर आप लो तो बराबर। और फिर उसके बाद आपको जेड एक्सिस कहां मिलेगा, वेयर विल यू गेट द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस आपको ऐसे मिलेगा बराबर, इन दिस वे। क्लियर। सो ये बोर्ड पे आपको एक्स एक्सिस मिला, ऐसे समझो वर्टिकली, अब आपको वाई एक्सिस मिला, तो आपकी तरफ क्या मिलेगा, जेड एक्सिस मिलेगा। तो हम उस हिसाब से ले लेते हैं। तो अगर मैं कन्वेंशन के हिसाब से कंसिडर करूं तो ये क्या होगा, डायरेक्शन फॉर एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, डायरेक्शन फॉर वाई एक्सिस हो गया। तो ये बोर्ड के फ्रेम में ही ले लो, और ये जेड एक्सिस का मतलब ये बाहर की तरफ आ रहा है, इट्स कमिंग आउट बराबर। तो अब हमें क्या करना है, हमें यूज करना है, आपको चार्ज दिया है, वेलोसिटी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सा, आपको क्या करना है, पाम रूल यूज करना है, राइट हैंड पाम रूल। तो देख लेते हैं,
तो यहाँ पे क्या दिया, वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस मतलब किधर हो गया ना, अभी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो बोर्ड से बाहर आ रहा है वो जेड एक्सिस है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, प्रोटॉन लिया इन्होंने, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो थंब उस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट एक्स एक्सिस, अच्छा चलो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है ना, इसके साथ एक्स एक्सिस पे, और वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ये है आपका जेड एक्सिस पे। तो आपका पाम किधर फेस कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का कौन सा कैप हो गया, तो वाई एक्सिस का हो गया जे कैप। तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, और यहां पे क्या होगा, ये जे कैप हो गया। ये आपका हो गया फोर्स का फॉर्मूला, पहला पार्ट, ठीक है। अब हम आया सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला वेलोसिटी पूछा है, कब वेलोसिटी पूछा, व्हेन इट इज बाय अनडिफ्लेक्टेड, when it is by undeflected, where electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other। तो इसका मतलब क्या होगा ना, जो ये पर्टिकुलर पार्ट में है उसमें जो मुझे बात समझ में आ रही है, हमें जो समझ में आ रही है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखोगे तो भी चलेगा, तो क्या है, क्यू ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, क्यू वी भी मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू क्या होगा, ई अपॉन बी। इस कंडीशन में क्या होता है, पार्टिकल इस v वेलोसिटी से आएगा बट विल गो अनडिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अभी हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, व्हाट्स द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, 100 इंटू 10⁻³ है, तो 100 इंटू 10⁻³ है। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फील्ड, 50 इंटू 10⁻³ है, तो 50 इंटू 10⁻³, तो 50 ये क्या होगा, 2 जा हो गया, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ विल गो अप, तो क्या होगा +6, क्या होगा ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स, और करंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो एज फार वी अंडरस्टूड कि फोर्स के केस में, तो ये फोर्स हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया dp/dt, क्लियर। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ दो चार्ज पार्टिकल अपॉन क्या हो गया, ये t हो गया। अब u की वैल्यू हमने क्या ले लिया है, 0 ले लिया है, वैसे मैंने एक्सप्लेन किया बट फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। तो ये n हो गया, ये m हो गया, ये v हो गया अपॉन t हो गया। सो फॉर 1 सेकेंड, so for t to be 1 second, टाइम 1 सेकेंड होने के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, so n इंटू m इंटू क्या हो गया, ये v हो गया। तो अब आपके पास कौन सी वैल्यू है, आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको नहीं पता कि कितने प्रोटॉन्स उसमें से ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। सो अब उसके लिए क्या करना है कि हमारे पास करंट का वैल्यू दिया है, उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कितने चार्ज पार्टिकल है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन T है, तो Q का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होगा, तो E भी रखोगे तो भी चलेगा। ये क्या है, T। तो अब क्या हो गया कि ये NE हो गया, अगर आप 1 सेकंड के लिए स्टडी करो, क्योंकि ये 1 सेकंड के लिए, तो ये भी 1 सेकंड के लिए स्टडी करोगे, तो I का वैल्यू क्या होगा, N इंटू E। Therefore what is the number of electron, so I upon E, या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो I का वैल्यू कितना है, 0.8 है, करेक्ट ना, 0.8 इंटू 10⁻³ व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये 8 2 हो गया, करेक्ट। तो अब वो हिसाब से देखें तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2, तो 0.5 हो गया हो ना, 0.5 इंटू क्या है 10⁻+16 हो जाएगा। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट अगर आपको लेना होगा ना n का यूनिट, तो होगा पर सेकेंड होगा ना, इट इज सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी यू कैन से, तो इसका यूनिट होगा पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। तो ये अगर n का आप ये निकाल रहे हो, सो ये क्या हो गया यहाँ पे, सो ये आप नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना हो गया, ये 5 इंटू 10⁻, क्या होगा 15 हो गया। इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, फ्लो होंगे इन 1 सेकेंड, तो पर सेकेंड में इतना चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है। अब क्या करना है, फोर्स वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फोर्स वाला फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू N है, M है और ये V है। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स वेयर F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टारगेट, या विद व्हाट फोर्स इट विल स्ट्राइक द टारगेट। ये नंबर ऑफ, ये आपका हो गया कितना नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा इन 1 सेकेंड, एंड m is the mass of proton and v is the velocity with which it is basically moving। तो अब क्या होगा, f की वैल्यू को हमने f रखा, नंबर कितना हो गया, नंबर की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻+15 है, इंटू m का वैल्यू कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.675 है, इंटू 10⁻⁻27 है। थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा बट आई थिंक वी कैन मैनेज। सो ये क्या होगा, 2 इंटू 10⁻क्या होगा 6 हो गया। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, 2 5 10 हो गया,
और 10 15 के साथ में आएगा तो कितना हो गया 10 एंड 10:15 10:16 हो गया 16 इंटू 10:6 के बाद 22 हो गया तो 22 इसके साथ में जब ट्रीट करेगा तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा ये न्यूटन हो जाएगा। तो विद दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल्स विल स्ट्राइक द टारगेट। ठीक है ये कंडीशन है। तो यहां पे कैसा होगा कि जो हमने नॉर्मल डेरिवेशन किया था ये उस डेरिवेशन से थोड़ा सा हटके है ये फॉर्मूले तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होने की हमें जरूरत है। तो अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बट थोड़ा सा वेरिएशन है। तो वेरिएशन क्या वो देख लेते हैं हम। क्या दिया इन्होंने इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 8.0 गॉस। सो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है बी का वैल्यू है 8.0 गॉस होता है। नॉर्मली आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं 8.0 1 गॉस होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। दो दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन बट मैं ऐसे समझने के लिए फिर से बता दे रहा हूं कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसा कंपल्सरी बट यहां पे इन्होंने मेंशन किया है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला इज मेंटेन एंड इलेक्ट्रॉन विद द स्पीड ऑफ एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज का वैल्यू पता चल गया। चार्ज की वैल्यू का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर क्या बोला इन्होंने एन इलेक्ट्रॉन विद द स्पीड ऑफ 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड एंटर्स द चैम्बर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फील्ड है ना। तो ये वेलोसिटी का वैल्यू है कितना 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो 90 डिग्री पे एंटर करता है टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा दैट इज वेरी शॉर्ट। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ना इलेक्ट्रॉन का पाथ डिस्क्राइब करना है। इसका मतलब क्या है आर क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया ना कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज वो भी हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको एफ क्वेश्चन मार्क। एंड द लास्ट वन क्या है व्हाट हैपेंस टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट प्रोग्रेसिवली loses its energy due to collision with atoms of the molecule of environment। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड हो रहा है तो उसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है तो फिर क्या होगा इलेक्ट्रॉन के पाथ पे। ठीक है हम इस पॉइंट को कवर करेंगे बट इससे पहले ये देख लो जरा। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो मैंने ये ग्राइड लिया तो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला है। सो रेडियस के लिए फॉर्मूला है आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट आर का वैल्यू हो गया mv/qb। तो ये कौन सा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन में देखो आपको इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू क्या है 10⁻31। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 4 इंटू 10⁻6 है डिवाइडेड बाय क्यू की वैल्यू कितनी है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻4। तो अभी का 4 2 जा 8 हो जाएगा करेक्ट। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आर का वैल्यू। तो अभी आर का वैल्यू अगर आपको देखना है तो ये क्या हो जाएगा वो हिसाब से आप देखो तो 19 एंड ये 4 कितना हो जाएगा। सो ये 9.1 1.6 इंटू ये अगर करेंगे 2 तो क्या होगा 3.2 हो गया इंटू ये 19 प्लस 4 हो गया आपका 23 हो गया 23 विल गो अप तो ये क्या होगा 10⁻31 प्लस क्या होगा 6 होगा एंड प्लस क्या होगा 23 होगा। तो अब इसको कैंसिलेशन करोगे तो कितना होगा 2.8 हो जाएगा ये। तो ये होगा 2.8 इंटू ठीक है हमको वैल्यू मिलेगा 2.8। अब इसका पावर देख लेते हैं कि कितना होगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 29 हो गया। तो 29 माइनस 31 कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये होगा 2.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और ये क्या हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा अब इन्होंने ना फोर्स का डायरेक्शन भी बोला है ना व्हाट इज द डायरेक्शन ये पाथ बताओ और डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है ना ये फ्रीक्वेंसी ये फोर्स भी है। तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके पास फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू ये क्या है क्यू है वी वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि ये मोशन ना एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता होगा। यह एंटी क्लॉकवाइज किसके लिए एंटी क्लॉकवाइज फॉर प्लस क्यू। ठीक है अगर आपको याद होगा पाम रूल का कि मान लो कि अगर ना मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है ऐसे और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है।
तो हम कैसे लेंगे, पाम रूल कैसे अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में थंब को रख दो, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज का जो वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका पाम किधर फेस करेगा, इधर, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाते थे, इधर डिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पर ये क्या कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो पॉजिटिव होगा। बट अब ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो आप इन चीजों को दूसरे तरीके से लेते हो, मतलब जब इलेक्ट्रॉन के लिए ले लिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड वही होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो क्या करना, जिस डायरेक्शन में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट में लेना, थंब को, पाम की तरफ फेस करेगा राइट साइड में, तो पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट दिस साइड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फोर्स का वैल्यू आपने लिया एफ वेक्टर, आपने ये लिया है वी वेक्टर, क्रॉस आपने लिया है बी वेक्टर, और आप कंसीडर करो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मान लो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होता तो ये डिफ्लेक्शन कैसे होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि डिफ्लेक्ट होकर वो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ना, बेसिकली दैट वी वांटेड टू से, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये, उसके लिए इक्वेशन ये बनेगा, तो इट विल बी ऑपोजिट टू डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या क्राइटेरिया है, फ्रीक्वेंसी के लिए एफ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम है, क्लियर। तो क्यू का वैल्यू कितना है, ये किसके लिए है, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन के लिए, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। व्हाट इज द वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू क्या 3.14 हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। ये सारी चीजें आपको ध्यान देने की किस चीजों के लिए हम कर रहे हैं, तो ये 2 इसको कैंसिलेशन करेगा तो ये क्या 4 हो जाएगा, इज दैट क्लियर। अभी क्या बोल रहे हैं, एफ इज इक्वल टू 1.6 इंटू 4 अगर हमने लिया तो क्या होगा 6.464 जाना ये, और क्या होगा 10 टू पावर ये माइनस 19 और 4 होगा तो माइनस 23 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या, इसको अगर आप ना ये 3.14 को आप मल्टीप्लाई करोगे 9.1 से तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 28.574, 28.574 इंटू ये क्या है 10 टू पावर माइनस 31 है। अभी क्या कह रहे हैं कि ना अगर मान लो इसको मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करो, ये 6.4 है इंटू 23 ऊपर जाएगा, 31 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 टू पावर माइनस 23 प्लस क्या होगा ये 31 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 28.574, क्लियर। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करके 31 में से 3 तो ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, जो पावर की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 8, तो 6.4 इंटू 10 टू पावर क्या होगा ये 8 हो गया डिवाइडेड बाय 28.574। मान लो अगर एक डेसिमल एक 10 मैंने वैल्यू इधर ले लिया तो 64 इंटू 10 टू पावर 7 है, ये क्या है 28.574। अच्छा ये ना कैंसिलेशन के बाद ये वैल्यू है ना 22 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.2 इंटू क्या होगा 10 टू पावर 7, और ये फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट क्या हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है। ये कैंसिलेशन आप करके देख लेना बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो मुझे आइडिया है कि मतलब इसका कैंसिलेशन करके वैल्यू कितना आएगा। सो ये हो गया 2.2 इंटू 10 टू पावर 7 हर्ट्ज। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पाथ। तो अब एक चीज आप समझ लो कि अगर एनर्जी लॉस हो रहा है और उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एमवी अपॉन क्यूबी होता है, ठीक है। मान लो कि ना अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो रेडियस भी डिक्रीज होगा, तो सर्कुलर पाथ बिकम्स स्मॉलर देन वॉट एवर रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ वी हैड बिफोर। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड इन दिस केस। सो इसमें सारा जितना भी कुछ कंसिडर करो वो सब गेम फॉर्मूले का है, फॉर्मूला आपको पता है तो आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली दे हैव आस्क्ड इन आईआईटी एग्जाम में, बहुत पुराने वाले पेपर में आए हैं, ठीक है, और प्लस सीबीएसई में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स enters a uniform magnetic field of 0.3 टेस्ला, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.3 टेस्ला, ठीक है। तो दूसरा क्या है, विद वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड।
और ये एंटर कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, फिर क्या दिया इन्होंने, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे ना एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है, तो ये ना थर्ड वाला कंडीशन होगा ना, वी परपेंडिकुलर एंड ऑल वाला, वी परपेंडिकुलर वी पैरेलल वाला। ठीक है, फिर क्या दिया इन्होंने, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ टेकन बाय द बीम। आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है हेलिकल पाथ के। फिर क्या दिया, ऑल्सो फाइंड द पिच ऑफ हेलिक्स, आपको पिच भी फाइंड आउट करना है। अब इन्होंने पिच के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया ब्रैकेट में, क्या डिटेल दिया इन्होंने, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ प्रोटॉन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग वन पीरियड ऑफ रोटेशन। लास्ट में क्या दिया, मास ऑफ प्रोटॉन इज, उन्होंने प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27, ये केजी दिया है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या करना है इस केस में। तो सबसे पहले रेडियस की वैल्यू बोला इन्होंने, तो रेडियस की वैल्यू अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, मतलब वी परपेंडिकुलर मुझे पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट कर लेता हूं पहले से ही। तो एक वी परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वैल्यू क्या है, वी साइन थीटा, तो वी का वैल्यू कितना है, 4 है इंटू 10⁵ है इंटू साइन थीटा, मतलब क्या, साइन 60 ना, क्लियर। और वो हिसाब से देखो तो वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ठीक है, ये 4 का वैल्यू 4 रहेगा, 10⁵ हो गया। ठीक है, साइन 60 वैल्यू क्या हो गया, √3/2, ये कैंसिल क्या होगा 2, इसकी वैल्यू 1.732 करेक्ट। वो हिसाब से 732, तो वो 2 को मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 7 3 का वो 6 हो गया, देन 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है, पॉइंट क्या होगा ये 3, सो 3.464 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वी परपेंडिकुलर की वैल्यू। ठीक है, अब वी पैरेलल की वैल्यू देख लेते हैं। वी पैरेलल की वैल्यू क्या होगी, वी पैरेलल क्यों चाहिए हमको, क्योंकि पिच के टाइम पे चाहिए ना वी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड, तो वी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 10⁵ है ये कॉस थीटा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 है ना, तो क्या 4 इंटू 10⁵ इंटू 1/2, कैंसिल का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 10⁵, ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तुमको वी परपेंडिकुलर भी मिलेगा, वी पैरेलल भी मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमको आर की वैल्यू मिलेगी क्या, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, यहां पे देखो ये रेडियस का फॉर्मूला, करेक्ट। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ चार्ज पार्टिकल वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, क्लियर। तो मास कितना है, चार्ज पार्टिकल, ये प्रोटॉन है, यहाँ पे वैल्यू दिया इन्होंने 1.67 इंटू 10 क्या है, -27 है। परपेंडिकुलर वेलोसिटी का वैल्यू हमने अभी निकाला, क्या है 3.464 इंटू क्या है 10⁵ है, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है 0.3 है, क्लियर। सो क्या होगा, पावर की वैल्यूज को देखते हैं, 10⁻27 और 5 को करेंगे तो 10⁻22 हो जाएगा, करेक्ट, डिवाइडेड बाय एक 10⁻19 हो गया, तो 1.6 इंटू 0.3 कितना होगा 48 ना, तो ये क्या है 0.48 होगा, क्लियर। अच्छा, अभी इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके देखो आप जरा, 0.78488 आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, यू कैन चेक इट, क्लियर। नाउ वी हैव टू डू कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में क्या होगा, अभी यहां पे ध्यान है, ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻³ हो जाएगा। ये कैंसिलेशन करोगे ना आप, ये कैंसिलेशन, तो ये एक्चुअल में देखो अब ये 0.48 है, मतलब ये 48 और 57, तो 1 समथिंग आएगा ना, 1 टाइम देन सम वैल्यूज, तो व्हेन यू आर डिवाइडिंग दिस वैल्यू तो ये आपको आएगा 12.05। प्लीज डू चेक दिस वैल्यूज, बिकॉज हो सकता है कि ये वैल्यूज रॉन्ग हो, ये पॉसिबिलिटीज है, बट आई एम वेरी श्योर दिस वैल्यूज आर करेक्ट, बट फ्रॉम योर साइड यू प्लीज डू चेक। तो अभी ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर विल बी 1.205 इंटू 10⁻² मीटर, रेडियस की वैल्यू है ना, तो मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं 1.2, सिर्फ 0.5 नहीं ले रहा है, 10⁻² मीटर हो गया ये, करेक्ट, ये रेडियस की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, हमको पिच निकालना है, तो पिच निकालने के पहले प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ना तो वी पैरेलल तो है बट टाइम पीरियड नहीं है, तो टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा।
देखो अभी यहाँ पे एक छोटा सा ना कंडीशन है, टाइम पीरियड के लिए ना दो क्राइटेरिया है। देखो टाइम पीरियड के लिए तो एक फॉर्मूला है आपके पास ना 2 पाई आर अपॉन वी परपेंडिकुलर, और दूसरा क्या फॉर्मूला है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्लियर? तो अगर आप देखो तो वी परपेंडिकुलर, क्योंकि ना यहाँ पे आर की वैल्यू ना, आर का वैल्यू क्या था एम वी परपेंडिकुलर क्यू बी, वो पुट करके हमको ये मिला है बराबर इस फॉर्मूले में। तो हम ना ये फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। करेक्ट? नहीं तो क्या क्यू को बी से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 हो गया, इनटू आर का वैल्यू कितना होगा 1.2 इनटू 10⁻⁻² हो गया, डिवाइडेड बाय व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3.464 इनटू 10⁵। ठीक है? सो अभी देख लेते हैं कि 12 2 24। ठीक है? अब 3.14 को 24 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 7.536 इंटू क्या होगा 10⁻²। ये मल्टीप्लाई, ये 24 है, 24 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, यूल गेट 7.536 डिवाइडेड बाय ये कितनी वैल्यू हो गई 3.464 इंटू 10⁵। अगर आप वैसे भी देखो ना 3.5 ये ना ऑलरेडी ना 2 टाइम्स के आसपास में कैंसिल होगा ना, 35 2 70 होगा। करेक्ट? तो अब यहाँ पे कैंसिलेशन में कितना आएगा, सो ये क्या हो गया, ये इसको कैंसिलेशन करोगे तो ये आएगा आपको t का वैल्यू आ रहा है 2.175। ठीक है? इनटू 10⁵, विल गो अप तो क्या होगा 10⁻⁻7 हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो गया 10⁻⁻7 सेकेंड्स। तो ये बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हो गया इस कंडीशन में। क्लियर? अब क्या होता है कि अब हमें निकालना है पिच। पिच का क्या फॉर्मूला है, मतलब इतने सेकेंड में क्या होगा 1 रेवोल्यूशन ये कंप्लीट कर लेगा। तो पिच का फॉर्मूला क्या है v पैरेलल इनटू व्हाट टाइम पीरियड। तो v पैरेलल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v पैरेलल की वैल्यू 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵। व्हाट्स द वैल्यू फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का वैल्यू 2.175 इंटू 10⁻⁻7। तो -7 और 5 को अगर ट्रीट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 5 10 हो गया, 2 7 14, 1 क्या हो गया 15 हो गया। करेक्ट? 2 1 2 1 3 हो गया प्लस 2 ये 4, तो कितना आ गया 4.35 इंटू 10⁻⁻2। ये क्या होगा मीटर में होगा। करेक्ट? क्योंकि पिच इज नथिंग बट द डिस्टेंस। सो अब ये क्या हो गया, ये 4.35 और 10⁻³ को अगर मैं 2 को हटाऊंगा तो 4.35 सेंटीमीटर। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। दीज न्यूमेरिकल्स आर मोर ऑफ द फॉर्मूला बेस्ड। सो अभी आप देख सकते हो कि ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इनमें क्वेश्चन में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है इन अंडरस्टैंडिंग, बट व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन देयर इज अ लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो आपको क्या करना है, हाउ टू यूज लॉग बुक एंड ऑल दैट यू नीड टू फोकस। आप लॉग बुक से कैलकुलेशन करना, अगर आप ज्यादा लर्न करोगे तो बेटर होगा ऐसे केसेस में। अदरवाइज अगर आप मैनुअली कैलकुलेट कर पाते हो तो दैट्स वेरी गुड, बिकॉज मैनुअल कैलकुलेशन विल टेक टाइम। मैनुअली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा। वंस अगेन आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।